Hello, hi dear students. How are you guys? Hope your preparation is going really well. So, are you ready to solve some questions on chemical bonding जो कि आपके WBJE के लिए relevant है? ठीक है? So, this is Himanshu from PrepTab and let's start. Okay. So, let's see our first question. Before we start, आप लोगों को खुद से solve करना है and then look for the right answer and explanation. Alright? Okay. पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें दी हुई है। तो देख के ऐसा समझ आना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चन फजान रूल से है। फजान रूल किसके लिए है? इट इज अ रूल जिसमें कि आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है ये देख सकते हो। ये डिपेंड करता है कैटायन और अनायन की पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी पे। ठीक, कैटायन के लिए मुझे देखना है हाई चार्ज, चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो उस पे। सेम गोज फॉर अनायन, अनायन पे भी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो। तो इस केस में उनकी जो पोलराइजिंग पावर है या पोलराइजेबिलिटी है, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो उनका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके, एंड अगर हम साइज की बात करें तो कैटायन छोटे साइज का अगर होगा तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अनायन लार्ज साइज का होगा तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक, जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। और ये सारी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट ये डिपेंड करती हैं आपके आयोनिक कैरेक्टर पे। सो आई हैव समराइज्ड इट, नाउ लेट्स सॉल्व इट। हमें पहले में दिया हुआ है लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एंड Ki। सो इसमें आयोडाइड इज सेम, सो हम कैटायंस को कंपेयर करेंगे Li प्लस, Na प्लस एंड K प्लस। चार्ज कैटायन पे सेम है तो वी हैव टू गो बाय साइज। साइज लिथियम का सबसे छोटा है तो इधर आते आते साइज कम हो रहा है। साइज कम मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयोनिक कैरेक्टर घटेगा। तो लिथियम आयोडाइड में सबसे कम आयोनिक कैरेक्टर है। क्या दिया हुआ है हमें? लिथियम आयोडाइड में सबसे ज्यादा है, तो ये तो भाई गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। Ki में सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मोर द आयोनिक कैरेक्टर मोर इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो AgI, AgBr, AgCl, हालांकि ये याद होना चाहिए पर फिर भी इसमें हम अनायंस को कंपेयर करेंगे। -1 -1 -1 चार्ज है तो वी हैव टू गो बाय साइज। आयोडाइड हैज लार्ज साइज, अनायन में लार्ज साइज मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम। इसका मतलब अगर आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही है। तो AgI सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगा और AgCl इनमें रिलेटिवली मोर सॉल्युबल होगा। नाउ कमिंग टू थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब हीट करने पे क्या ये डिकम्पोज करेगा? अगेन दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आयनिक कैरेक्टर, मोर आयनिक कैरेक्टर मोर थर्मल स्टेबिलिटी। तो Na2CO3 और कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कार्बोनेट दोनों में सेम है। कैटायंस को कंपेयर करेंगे, दिस हैज +1 चार्ज, दिस हैज +2 चार्ज। मोर चार्ज मोर कोवलेंट कैरेक्टर, यानी कि इसमें आयोनिक कैरेक्टर कम है। आयनिक कैरेक्टर कम है तो गर्म करने पे जल्दी टूट जाएगा, जल्दी डिकम्पोज कर जाएगा, Na2CO3 नहीं करेगा। तो यस, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो दिस इज राइट। ठीक, तो सी इज द राइट ऑप्शन। होप यू हैव गॉट इट। मेल्टिंग पॉइंट को भी आपको सेम वे में देखना है। चेक आयनिक कैरेक्टर, जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ CO, CO2 एंड कार्बोनेट, ये दिया हुआ है। आपको पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होता जाता है, दूरी दो एटम की उतनी कम होती जाती है ना। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क मतलब अभी सॉल्व करो और मुझे अपना आंसर A B C D में से क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
देख लो अच्छे से एंड ट्राई सॉल्विंग इट. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. यार बॉइलिंग पॉइंट, पहले तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव समझो. बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं, क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कि लिक्विड स्टेट से मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में जाते हैं. जिस टेम्परेचर पे कंपाउंड लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने में, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ता है. तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो आपको इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो नॉन बॉन्डेड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको कंपेयर करना है. क्या हो सकते हैं? दो ही टाइप के होते हैं. इट कैन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इट कैन बी वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन दोनों में से कोई एक होगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो किस में होती है. जहां पे भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जिसको हम बोलते हैं फॉन, उनके साथ अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. क्या इनमें से किसी में ऐसा है? क्या ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन आपको कहीं दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है वाटर में. तो बेटा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. वाटर के मॉलिक्यूल्स में H बॉन्डिंग हो रही है. सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इसलिए इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. तो इनमें क्या होगा? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, जिसका भार ज्यादा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. तो H2S, H2SE और H2TE, इन तीनों में लग रहा है वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रहा है. सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? टेलुरियम का, क्योंकि वो नीचे डाउन द ग्रुप आता है. तो सबसे ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है, फिर इसमें है. और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन्डरवॉल में कंपेयर करें विच इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, क्लियरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में है. दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म बॉईल करने के लिए या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे वाटर को करना पड़ेगा. फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन H2TE में है, तो ये होगा. फिर H2SE होगा और फिर H2S होगा. ये आपका सही आंसर होना चाहिए. कंपेयर कर लेते हैं. तो डी ऑप्शन सही लग रहा है यार. सो दिस इज योर राइट आंसर. ओके, आपको आया है? नहीं आया तो जस्ट लुक फॉर द एक्सप्लेनेशन कि क्या कैसे देखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स, देखो मैग्नेटिक बिहेवियर एक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है, दैट इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं. और अल्टीमेटली जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो इट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनमें कि आपके इलेक्ट्रॉन भरते हैं. अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सभी पेयर हो जाते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा. ठीक. तो दिस क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नाउ इट विल कम टू योर माइंड, मैम हमने तो सिर्फ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ा है. तो बेटा यहाँ पे भी थोड़ा सा देखो, ये क्या है? 2Na+ आयन है और O2 पे अगर 2Na+ आयन है तो O2 पे चार्ज होगा O2 2-. ये होना चाहिए. दिस इज योर पर ऑक्साइड आयन. O3 में यार O3 का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस. तो इन दिस इफ यू सी, हमने जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बनाया तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो O3 क्लियरली पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता. BaO2 को देखें तो बेरियम पे चार्ज होता है +2. इसका मतलब जब O2 को अलग करेंगे तो इस पे आना चाहिए -2. ठीक. KO2, K पे चार्ज होता है +1, तो O2 को जब अलग करेंगे तो आएगा -1. तो ये आपके आयन्स आ गए, दिस, दिस एंड दिस. नाउ जस्ट चेक कौन पैरामैग्नेटिक है.
ठीक है। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस, क्योंकि ये बहुत दफ़े क्लास में एज एग्जाम्पल लिया जाता है। सो आई एम गिविंग दिस एज वेल टू यू गाइज एज होमवर्क। आप देख के बता सकते हैं मुझे कि इसमें कौन सा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, लेट्स गो टू आर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन, इसमें आपको एक से ज्यादा आंसर्स को सही बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, गलत कौन से ये बताना है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन देखते हैं। Cl(F2 minus is sp3d hybridized and has linear shape। देख लेते हैं। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक फॉर्मूला है यार, हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। V क्या है, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V क्या है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे Cl(F2 माइनस के में सेंट्रल एटम कौन है, Cl। Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, क्लोरीन के 7 होते हैं। फिर M क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। भाई इसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कौन से हैं, मोनोवैलेंट मतलब जो कि सिर्फ एक बॉन्ड बनाएंगे, जिनकी वैलेंसी 1 है। तो फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, कितने हैं, 2। तो M हो गया 2। C इज कैटायोनिक चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और A जो है वो अनायोनिक चार्ज है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो देखो इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो C 0 है, लेकिन A 1 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, नॉट द साइन। तो अब फॉर्मूला में पुट करो इसको, क्या आएगा, हाइब्रिडेशन हाफ ऑफ 7 प्लस 2 प्लस 1, तो 10/2 यानी कि 5। मैम इससे हाइब्रिडाइजेशन कैसे आई, 5 अगर आई है दैट मीन्स यू नीड 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स किस में होते हैं, S, फिर 3 P, 4 हो गए, एक D, 5, sp3d। ओके, sp3d मतलब मेरी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल, 5 ऑर्बिटल है मेरे पास। ओके, लेकिन जब आप सेंट्रल एटम को देखो तो इसमें से 2 बॉन्ड तो उसने फ्लोरीन के साथ बना लिया, अब कोई बॉन्ड बनाने के लिए नहीं है। इसका मतलब रिमेनिंग जो है दे आर द लोन पेयर्स, दे आर द लोन पेयर्स, एंड वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे और बॉन्ड्स जो है वो एक्सियल पोजीशन पे आएंगे विद फ्लोरीन, और ओवरऑल जो चार्ज है दैट इज -1। तो इज द शेप लीनियर, yes, the shape of this molecule as you can see over here, it is linear, because when you see you're not able to see the lone pairs, so it is linear in shape। तो यार ये तो सही है, इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। सेकेंड वाला ऑप्शन इज परसेंटेज S कैरेक्टर इन बॉन्ड्स ऑफ H2O एंड अमोनिया। H2O और अमोनिया में परसेंटेज S कैरेक्टर देखना है यार। ये अब आपको पता होना चाहिए कि H2O और अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या, sp3, बोथ आर sp3 हाइब्रिड, ये भी और ये भी। तो दोनों ही अगर sp3 है तो परसेंटेज S कैरेक्टर तो यार 25% हुआ दोनों के लिए। तो अब कैसे कंपेयर करें, अब आप देख सकते हो बॉन्ड एंगल से आपको ये पता होना चाहिए, जिसका बॉन्ड एंगल अगर ज़्यादा है इसका मतलब उसमें परसेंटेज S कैरेक्टर भी ज़्यादा है। बॉन्ड एंगल अगर ज़्यादा है तो परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा है। यहाँ पे बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है, 107.5 डिग्री। यहाँ कितना होता है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर रिपल्शन होता है, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो इट इज़ 104.5 डिग्री। किसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, अमोनिया में, तो ये S कैरेक्टर भी इसी में ज़्यादा होगा। हमें क्या दिया हुआ है कि वाटर में ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब ये आपको आंसर में देना है, बिकॉज यू हैव टू टेल इनकरेक्ट। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं, XeO2F2 एंड ClF4 प्लस आर आइसोस्ट्रक्चरल। अगेन हाइब्रिडाइजेशन से आप इसका दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो अगर Xe में देखें तो देयर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, it will form 2 sigma bond with fluorine, 2 sigma bond and 2 pi bonds with 2 oxygen atoms। तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, दैट मीन्स 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी 2 2 1, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइज्ड।
और यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला, वो भी यूज करके आप निकाल सकते हो। ClF4 में Cl इज द सेंट्रल आटम, 7 होते हैं लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो 7 - 1 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट विल फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स विद फ्लोरीन, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गए, 6 में से बचे कितने, 2, दैट मीन्स 1 लोन पेयर, सो 4 + 1 अगेन 5, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। तो 4 bonds 1 lone pair, that means both will have seesaw structure, तो दिस इज करेक्ट, तो ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ओके, डी ऑप्शन दिया है, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यार फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन, Br एंड आई। जनरली हम क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे ये एटम के बीच की दूरी बढ़ रही है ना, इस बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगी, कम एनर्जी में ही बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर इस लॉजिक से जाएं, आयोडीन का बॉन्ड तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन के एटम क्लोज है सेकेंड शेल के, है ना। बट होता ऐसा नहीं है, दिस इज एन एक्सेप्शन, so that is why you have to learn it. Due to lone pairs on both the fluorine atom, क्या होता है, इनके लोन पेयर आपस में रिपेल करने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत नजदीक है, तो रिपल्शन होगा, क्योंकि वहीं पे रहना चाहेगा कोई नहीं, दे विल मूव अवे, तो दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ, दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बॉन्ड लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। तो फ्लोरीन की जगह खसक के यहाँ हो गई, वाई, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स ऑफ बोथ फ्लोरीन एटम्स। ओके, सो दिस ऑर्डर दैट इज गिवन टू अस इज रॉन्ग, सो ये भी आपका आंसर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर्स क्या हुए, बी एंड डी। Have you got it right? I hope you have. So we have covered 3 chapters: mole concept, periodic, chemical bonding. Now the next topic that we are going to cover is thermodynamics and thermochemistry. Make sure you revise it before watching the next video, and don't forget to download our app, Prep app from Play Store, as you can find a lot of content for WBJ preparation on that. Okay, so all the best, keep working hard.